बात राजस्थान के जोधपुर की, जहां आधी रात जमकर झड़प हुई, हिंसक झड़प में सामने आई है। राजस्थान के जोधपुर में आज सुबह फिर तनाव हुआ। ईदगाह में नमाज के बाद से फिर तनाव होता हुआ जोधपुर में दिखाई पड़ा है। नमाज के बाद से दो पक्षों में पथराव हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जोधपुर में पुलिस ने सुबह आज आंसू गैस के गोले दागे हैं। हालात यहां तक बेकाबू हुए। लगातार जोधपुर से अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जहां पहले तनाव हुआ तो आज सुबह फिर तनाव हुआ वहां पर। और बड़ी खबर ये कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। देखिए जरा ये तस्वीर, हालांकि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही पुलिस की भी देखने को मिली, क्योंकि देखते ही देखते हालात यहाँ पर इतने ज्यादा बिगड़ते चले गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, बल प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं आए। अब इस बीच ये भी जानकारी है कि अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि आज ईद का पर्व है, वहीं परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है। ऐसे मौके पर अब लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने की बात कही जा रही है। भवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे साथ में है। भवर पुष्पेंद्र, कल रात में जो हुआ उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी क्या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है? और अभी क्योंकि आज प्रमुख दिन है, स्थिति ना बिगड़े, क्या तैयारी है सरकार और प्रशासन की? देखिए, बड़ी खबर अभी मैं आपको बता दूं कि जोधपुर में एक बार फिर से तनाव हो गया है दोनों पक्षों के बीच में। और ईदगाह की नमाज के बाद ये तनाव हुआ है। दोनों पक्षों में पथराव हो गया है। आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़ रही है और तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल जोधपुर में है। जो स्थिति कंट्रोल में कर ली गई थी वो एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। ये खबर फिलहाल जोधपुर से आ रही है, चूंकि नेट बंद कर दिया गया है, इसलिए विजुअल फिलहाल अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट आई है वो अपडेट ये है कि वहां तनाव बढ़ गया है। ईदगाह में नमाज के बाद दोनों पक्षों में फिर से तनाव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति कंट्रोल में की जाए। आरएससी की फोर्सेज वहां पर पहुंच गई हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वहां पर तनाव ना बढ़े। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नमाज के ठीक बाद ये तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जैसे ईदगाह में नमाज अता की गई उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तनाव बढ़ गया वहां पर? देखिए, दोनों पक्ष वहां पर, क्योंकि वो जो सर्किल है जहां पर ये झंडे लगाए जा रहे थे दोनों पक्षों की तरफ से, वह ईदगाह के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। और अभी ईद की जो नमाज है वो अता करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों का जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आक्रोश के रूप में प्रकट हो रहा है और वो देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और जो भेदभाव अंतर्मन में पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं इस तरह के दंगे और झगड़े के रूप में सामने आ रहा है, जो पथराव के रूप में तब्दील हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। आंसू गैस के गोले वहां लगातार छोड़े जा रहे हैं। लेकिन भवर, अब तो सबसे ज्यादा और चुनौती हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक इलाका नहीं, अन्य इलाकों में भी इस तरह के हालात ना बने। क्योंकि अक्सर देखने को मिला एक इलाके में अगर इस तरह से तनाव होता है तो उसका प्रभाव अन्य इलाकों में भी साफ तौर से नजर आता है। अब इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, एक्शन की बात करें तो वहां पर एहतियात के तौर पर आरएससी, पुलिस और तमाम बटालियंस वहां पर हैं। एसटीएफ फोर्स वहां पर बुला ली गई है। लगातार कोशिश की जा रही है, वज्र वाहन घूम रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़े तो पुलिस करेगी। ऐसे में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार वहां से अपडेट ये मिल रही है कि जो झगड़ा हुआ था, फिलहाल पथराव जो हुआ था, वो फिलहाल कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। जैसा मेरे साथी भवर पुष्पेंद्र ने अभी अभी जानकारी दी कि एक बार फिर से जोधपुर के इस इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में, स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो जोधपुर में कल रात हुई हिंसा का एक्सक्लूसिव फुटेज लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर हिंसा को भड़काया गया और कैसे सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखा। ये वो जगह जो कि सूबे के गृह मंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है जोधपुर। वहां पर यह सांप्रदायिक तनाव देखा गया। हालात को काबू में पुलिस की तरफ से किसी तरह किया गया, लेकिन आज फिर सुबह जैसे ही ईदगाह में नमाज अता की गई उसके ठीक बाद फिर दोनों पक्षों के बीच
ये तनाव शुरू हुआ। हमारे सहयोगी भंवर लगातार अपडेट हमें कर रहे हैं, और भंवर आपके पास लौटे इससे पहले का जो पूरा एपिसोड ये रहा है हिंसा का, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि अचानक उठा विवाद किसी भी तरह से थम जाए। जोधपुर में हालात ना बिगड़े, लोगों के बीच किसी तरह का गलत मैसेज ना जाए, फिर से भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने फैसला लिया है। अभी जोधपुर में इंटरनेट बंद रखा जाएगा। फिलहाल शांति बरतने की अपील की जा रही है। जोधपुर के हर चौराहों पर पुलिस बल को खड़ा कर दिया गया है। चूंकि आज ईद भी है और परशुराम जयंती भी, ऐसे में पुलिस भी चाहती है कि दोनों ही तरफ के लोग शांत रहें। हालांकि अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है। इस बीच मुफ्ती ने नमाज को लेकर एक जरूरी अपील कर दी है। मैं तमाम अपने आइमे हजरात से बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नज़ाकत आप सबको मालूम है। इन हालात को देखते हुए मैंने आज वहाँ एसपी साहब के वहाँ भी यही दरख्वास्त की थी कि हम कोशिश करके नमाज अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदों में पढ़ें, ताकि हमारी मस्जिदें आबाद हो और हमारी मस्जिदों में नमाजों की रौनक नज़र आए। मैं अब भी आप हजरात तमाम इमाम साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ जो मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं कि आप फजर की नमाज में अपने तमाम नमाजियों को दरख्वास्त कर दें कि मुफ्ती साहब की अपील आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, हरगज़ मस्जिद को खाली न करें, पूरी नमाज आप मस्जिद में पढ़ें। ईद की नमाज ही मेरी दरख्वास्त है कि मस्जिद में पढ़ें। टाइम्स नाउ नवभारत भी अपील करता है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, आपसी सौहार्द को बिगड़ने न दें। जोधपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो राजस्थान में पिछले 2 महीनों में 2 जगहों पर विवाद हुआ और हिंसा की साजिश एक ही जैसी थी। तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर देखिए आप करौली की और दूसरी तस्वीर देखिए आप जोधपुर की। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी। तनाव बहुत था, माहौल में तनाव था, और कल वहीं फिर एक बार जोधपुर में हिंसा भड़क उठी और ये मौका था परशुराम जयंती का। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 अप्रैल और 2 मई, यानी ठीक 1 महीने बाद ठीक वैसी ही साजिश, ठीक वैसी ही तस्वीरें राजस्थान से ही नजर आई जैसी 1 महीने पहले नजर आई थी। करौली में 2 संप्रदायों के बीच में विवाद हुआ। हालात इतने बड़े कि आगजनी हुई, हिंसा हुई, मारपीट हुई। उसके बाद 2 मई को ठीक वैसे ही हालात बनने वाले थे, लेकिन शुक्र यह रहा कि वैसे हालात पनप नहीं पाए। इस पूरे मामले पर हमने थोड़ी देर पहले राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर से बातचीत की थी। क्या कहा राजेंद्र राठौर ने, ये सुनवाते हैं आपको। राजेंद्र राठौर जी, जोधपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रात को जमकर हंगामा होता है, पुलिस, थोड़ी बहुत पुलिस और भारी तादाद में हुड़दंगई यहां नजर आती है। झंडों को लेकर विवाद होता है और ये वो जगह जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। क्या कहेंगे? देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है सरकार की गलत नीतियों के कारण। और जब सरकार को ये मालूम था परशुराम जयंती और ईद एक ही दिन और एक ही समय में आ रही है, उस समय इनको इंतजाम जिस सरकार के करने चाहिए तो उस प्रकार के इन्होंने किए नहीं। शुक्र है कि सिर्फ जोधपुर तक की बात है। जब ये सारा दिन संपन्न हो जाएगा उसके दिन ये घटनाएं और राजस्थान में नहीं बढ़ जाए, इसके लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। बाकी पुलिस का इकबाल टूट गया, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जोधपुर की घटना तो शर्मसार होने वाली घटना है। अब एक संप्रदाय का झंडा लग गया, फिर दूसरे संप्रदाय को वैकल्पिक जगह पर दूसरी जगह करना चाहिए था। इसी तरह झंडों की लड़ाई ने और कांग्रेस के तुष्टिकरण ने राजस्थान को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। कभी करौली, कभी रामगढ़, कभी अलवर, ये लगातार एक के बाद एक घटनाएं इस बात को सिद्ध कर रही है। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी नाकामयाब साबित हुए हैं। 2 समुदायों के अंदर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ये राजस्थान के लिए एक तरह से अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी को निष्पक्षता से काम करने चाहिए। जब एक पक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं तो उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती है। और जोधपुर के अंदर भी एक पक्षीय कार्रवाई करना ये दुर्भाग्यजनक है। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है जो करौली में हुआ और यहां पर क्या किसी तरह की साजिश थी? क्योंकि करौली में तो हम देख चुके हैं, सारे खुलासे टाइम्स नाउ भारत ने किए, लेकिन रात में अचानक से इतनी भीड़ यहां पर आ जाती है और फिर उसके बाद झंडे उतारने को लेकर
धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, झड़प शुरू हो जाती है, तो क्या आपको इसके पीछे कोई साजिश लगती है? निश्चित तौर पर राजस्थान में पीएफआई को जब से सरकार ने कोटा में हिजाब के लिए रैली की अनुमति दी है, तब से पीएफआई अत्यंत सक्रिय हो गई है। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पहले भी चेताया है कि राजस्थान सांप्रदायिक दंगों के बारूद के ढेर पर बैठा है। इस प्रकार के संगठन है, वरना हमारे यहाँ तो हेलमेल की संस्कृति रही है, और ये इस प्रकार के संगठन जो खुफिया तौर पर पुलिस उनको उनकी कार्रवाई को और उनके नीतियों को पकड़ने में नाकामयाब हुई है। इसी के कारण लगातार एक के बाद एक घटना होती है। जोधपुर में रात्रि के उस समय में जब सब लोग सोए हैं, अचानक सैकड़ों की तादाद के अंदर झुंड और दंगा करने की नियत से किस प्रकार इकट्ठे हो गए, मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस का फेलियर इससे बड़ा हो नहीं सकता। राजेंद्र राठौड़ जी, साजिश है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन करौली हिंसा से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, यही बताती है जोधपुर की ये तस्वीर। क्योंकि तैयारी नहीं थी, सरकार फेल हुई है, प्रशासन फेल हुआ है। निश्चित तौर पर तैयारी बिल्कुल नहीं थी, इनके पास इंटेलिजेंस की जो पुट होना था वो भी नहीं था। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है ये शर्मनाक है, और ये सरकार के दामन पर दाग है। करौली के अंदर दंगाइयों ने दंगा किया और उसका खामियाना है भुगता। वो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सबसे कम मुआवजा उनको मिला जिनकी दुकानें जली। ये हर एक मामले को अंदर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति जब होती रहेगी तब तक इसी प्रकार के हालात बने रहेंगे। इससे पहले राजस्थान में कभी इस प्रकार के हालात नहीं बने। हेलो जी, सुन रहे हैं भंवर कुछ। राजेंद्र राठौड़ जी, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इस सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा बीजेपी की देन है, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में, उन्हीं के शहर में, उनके घर से कुछ दूरी पर यह सब हुआ है, तो क्या नेता उपनेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जन्मदिवस भी है और मुख्यमंत्री का गृह नगर भी है, और मुख्यमंत्री के घर से चंद कदम दूर इस प्रकार की घटनाएं हो जाए, मुख्यमंत्री जी का बाकी बातों में कह सकते हैं। यहाँ कौन से भाजपाई आगे थे जिन्होंने दंगा भड़काया? हमेशा अपनी विफलता के नाम पर भाजपा पर धब्बा लगाने की कोशिश करना ये फितरत में मुख्यमंत्री जी के, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लापरवाही है, प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झंडे निकालने पर किस तरह से यहाँ पर भिड़ंत हुई, लाउड स्पीकर भी निकाले गए और यहाँ पर बवाल देखते ही देखते हो गया। देर रात जोधपुर में किस तरह से हंगामा हुआ है।